ये तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में। भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। चुप, बिल्कुल चुप। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सुने ये पिशाच को, ये घूमे रेंगने वाले कीड़े को, ये दुमे दुम के कीड़े को, जरासिम को, लौंग की उत्ती बुल्ली वाले को सुने तुमने? हाँ, हम बात करेंगे अब सबूत के साथ, तथ्य के साथ और इनके मालूमात के हिसाब से कि मुसलमानों का योगदान और उलमाओं का, मौलानाओं का और देवबंद का क्या योगदान है हमारे देश के आजादी में, हम ये बताएंगे। ये जुम्मा 8 दिन राजनीति में हुए उतरे हुए और खुद को देशभक्त समझ रहे। इनका पानी का जो थेम होता है, थेम रेत का जो एक जर्रा होता है, उतना भी इनका योगदान नहीं है। ये जो आइडियोलॉजी पे चलते हैं आरएसएस के, उनका कुछ योगदान नहीं है हमारे देश के आजादी के अंदर। सबूत लाओ और बात करो। हम बात करेंगे अब सबूत के साथ। ये देखो, रेशमी रुमाल, ये आंदोलन चालू किए थे 1857 के अंदर। किन्होंने किया था? देवबंद मदरसे ने। हंसते हंसते फांसी के गले को ऐसा, फांसी का जो फंदा होता है उसको ऐसा चूम कर अपने गले के अंदर उतारा था। उलमाओं ने, मौलवियों ने अपने शहादत, अपना खून देकर अपने देश को आजादी दिलाने के लिए फांसी के फंदे अपने गलों में डाल कर हमने ऐसे झूल गए और हमारे देश को आजादी दिलाई। और आज वही देवबंद के मदरसों को ये पाबंदी लाना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये सबूत, ये दैनिक भास्कर का सबूत है, जाकर पढ़ लो, नहीं तो सर्च करो रेशमी रुमाल। मुसलमानों, तुमसे भी कह रहा हूं मैं, ये सिर्फ इस्लाम का नॉलेज देने के लिए मदरसा नहीं था। ये देश को आजाद कराने के लिए एक संस्था थी, देवबंद का मदरसा, जहां पर मौलवियों ने अपनी शहादत देकर देश को आजादी की ओर लेकर गए। ऐसे ही मुसलमान ऐसे ही देश के अंदर नहीं रह रहे, अपना खून दिया, अपने जज्बात दिए, अपनी अजमतें लुटाई, अपनी गर्दनें धड़ों से नीचे गिराई, उसके बाद देश आजाद हुआ। हलवा नहीं है मुसलमान, देश के मुसलमान, समझ गए? जुम्मा 8 दिन है। अरे तुम कौन सा भी इतिहास उठा लो, कौन सा भी इतिहास उठा लो और एक तथ्य पेश करो मुझे कि ये अंग्रेजों के गुलामी करने वाले कुत्ते, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले कुत्ते जो आजकल देशभक्त बन रहे हैं, खुद को हमारे से बड़ा देशभक्त साबित करने में और हमको गद्दार साबित करने के अंदर इनका पूरा दिन डाल रहे हैं, रात डाल रहे हैं। इनका एक इतिहास उठाकर बता दो मुझे, एक तथ्य लाकर बता दो कि इनका योगदान देश की आजादी के अंदर रहा। बता दो मुझे। अगर तुम लाकर बताओगे तो तुम्हारी गुलामी करूंगा मैं। लाकर बता दो कि इनका इतिहास मैं तुम्हें बताऊंगा। ये जो अपने वीर सावरकर को पूछते हैं, दीवार के ऊपर फोटो लगाकर उसके ऊपर माला डालते हैं और उसकी पूजा करते हैं, वो सावरकर अंग्रेजों के तलवे चाटा करता था। सबूत दूंगा, सबूत दिया है, बहुत सारे वीडियो पढ़े, जाकर देख लो, वरना सर्च कर लो सावरकर सॉरी लेटर, गूगल में सर्च कर लो। नहीं मिला, टांगों के नीचे से जाऊंगा बुल्ला चाट कर तुम्हारा। अंधभक्त तो तुम्हारी बात कर रहा हूं, ठीक? और अगर मैं सच हूं, मेरे आगे बात सच है और वो नेट पे बताए वाला पत्र सच है और उसका इतिहास तुम अगर जाकर पढ़ लोगे, जब आजाद हिंद की सेना बनी थी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, उसके अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, जैन भी थे, क्रिश्चियन भी थे, हर धर्म के लोग हमारे देश को आजाद करने के लिए अपने खून बहा रहे थे, अपने छातियों पर गोली खा रहे थे। तब ये वीर सावरकर, तुम्हारा जो बाप है, वो अलग सेना बना रहा था आजाद हिंद की सेना के साथ लड़ने के लिए। समझ में ही बात? अंग्रेजों के पैसे खाकर, अंग्रेजों के तलवे चाटकर उसकी ड्यूटी करता था अंग्रेजों की। वो वीर हुआ रे। हाँ, मदरसे बंद करेंगे, मदरसे। उन्हीं मदरसों की वजह से आज हमारा देश खड़ा है। समझ में ही बात? अगर वो उलमाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर अपने गलों के अंदर नहीं उतारता था तो जज्बा नहीं मिलता था आजादी का। वो जज्बा दिया हुआ है आजादी का। पूरे देश के, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को उन्होंने जज्बा दिया हुआ है। शहादत को कबूल कर लेंगे, अपनी मौत को हम गले लगा लेंगे, लेकिन इनके सामने झुकेंगे नहीं।
जाकर पढ़ो, ये आर्टिकल बता रहा हूं तुमको, मैं मेरे दिल की बात नहीं कर रहा हूं। सबूत लाओ, हमारा इतिहास हमको मालूम है। मुसलमानों फकर से कहो कि देश हमने आजाद करवाया। किसने करवाया? हमने, हम मुसलमानों ने। इतिहास पढ़ो, इतिहास जाकर पढ़ो, तब पता चलेगा तुमको हमारे कितने स्वतंत्र सेनानी हैं। जाकर गेटवे ऑफ इंडिया देख लो, 78% स्वतंत्र सेनानियों के मुसलमानों के नाम है। और हमको गद्दार कहते हो, कुत्तो। देवबंद का मदरसा बंद करवाओ, मादर चोदो। स्वतंत्र सेनानी लोग है वो, समझ नहीं बात? स्वतंत्र सेनानी तुम्हारे पूरे खानदान में पूछते हो, न पूछते हो, अगर उखाड़ के देख देंगे तो अंध भक्तो, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं। तुम जिसको पूछते हो, जिसको तुम अपना आइडल मानते हो, उनका इतिहास उठाकर देखो और या हमको सबूत लाकर बताओ कि वो सच में वीर थे। वीर थे, बताओ हमको लाकर। गौर से तुम्हारे मां का भोसड़ा, तुम्हारे मां का झगड़ा था, तुम उसको पूछते हो। गांधी जी के फोटो के ऊपर तुम गोलियां मारते हो और तुम देशभक्त हो। फखर से सीना चौड़ा कर कर घूमना मुसलमानों और तमाम देश के वासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, सीना फखर से चौड़ा करके फिरो कि हमारे पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाई। हमारे पूर्वजों ने, ये जो 2014 के बाद जो पैदा हुए गांड की पैदाश, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने जिसको अपना आइडल मानते हैं, ये जिसको अपना भगवान मानते हैं, जिसको अपने सर के ऊपर बिठा के रखते हैं, इन्होंने कुछ नहीं करा। सीना ठोक कर बोलूंगा, सबूत के साथ, कुछ नहीं करा। एक थेम बराबर, एक बोलते ना पानी का ठिपका, पानी का खतरा, मट्टी का जर्रा, इतना भी योगदान नहीं है इनका। नहीं है, जरा भी नहीं है। ये हिंदुओं में नहीं आते। ये हिंदुओं का नाम बदनाम करने वाले 2014 के बाद मैन्युफैक्चर हुए, गांड के अंदर मैन्युफैक्चर हुए ये प्रजाति है। ये हिंदुओं का नाम खराब कर रही है, श्री राम का नाम खराब कर रही है, देवी देवताओं का नाम खराब करने वाले कुत्ते हैं। ये मुसलमानों के दिलों के अंदर पूरे हिंदुओं का मतलब कि बता रहे हैं कि हमारे हिंदू ऐसे हैं। नहीं है, हिंदू ऐसे नहीं है, ये कुत्ते हैं, ये अश्लील कुत्ते हैं, ये नाजायज कुत्ते हैं, ये हिंदू नहीं है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा देश के हर वासी से, फखर से अपने छातियों को चौड़ा करो कि हमने देश को अपने आजादी दिलाई। ये कुत्ते हैं, भोकन दो इन्हें, भोकन दो। जवाब देने के लिए है ना इधर, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। किसी का सुन के मत लो, कोई तुम्हारे को मारने आए तो मार खाकर मत लो, और कानून अपने हाथ में मत लो। कानून जब अपने हाथ में लेना चाहिए 96 से 106, 96 से 106 हमको अधिकार मिल रहा है कि हम अपने जान की रक्षा कर सकते उसके बाद। हाँ, ठीक है, चलो।